बाहर रखी हुई बुक। नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हो, लास्ट की वीडियो में मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन कराए थे और अब जो हम करने वाले हैं वो एलिमिनेशन मेथड सीखने वाले हैं और फिर उसके भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे और बाद में दोनों को, सब्स्टिट्यूशन को और एलिमिनेशन को, दोनों को मर्ज करेंगे और फिर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है ना? तो आओ सीखते हैं सब्स्टिट्यूशन सॉरी एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड देखो, थंबनेल भी आप देख रहे हो, आज का जो टॉपिक है हमारा एलिमिनेशन मेथड ही है। एलिमिनेशन मेथड के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, एलिमिनेशन मेथड की जब हम बात करते हैं, एलिमिनेशन का मतलब होता है मींस किसी भी चीज को एलिमिनेट कर देना, मतलब कि उसे गायब कर देना। हम करने वाले हैं, हम क्या करेंगे, एक बार x को एलिमिनेट करेंगे मींस x को खत्म कर देंगे तो y निकाल लेंगे। एक बार क्या करेंगे, y को एलिमिनेट कर देंगे और x निकाल लेंगे। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना होगा, दोनों इक्वेशन में x का जो कोफिशिएंट होगा उसको सेम करना होगा। अब उसको सेम कैसे करना है वही से क्लास में हम सीखने वाले हैं और एलिमिनेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलो भाई, एलिमिनेशन मेथड के बारे में चर्चा करते हैं। और भाई ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से। देखो भाई, इसमें भी आपके पास दो इक्वेशन गिवन है, 3a प्लस बी प्लस 5। सबसे पहले मैं इसे जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट कर देता हूँ, 3a माइनस बी और इक्वल्स टू 5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरी तो लिखी हुई है, सही है, ठीक है ना। दूसरी इक्वेशन लिखी हुई है 5a माइनस बी और इक्वल्स टू 11, इक्वेशन नंबर भाई आपके पास 2 है। देखो भाई, हम क्या कर रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड कर रहे हैं और एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है, किसी भी एक वेरिएबल को अगर आप एलिमिनेट करना चाहते हो तो एलिमिनेट कैसे करोगे भाई। सपोज मैं a को एलिमिनेट करना चाहता हूं, यहां a का कोफिशिएंट कितना है भाई 3 है, यहां a का कोफिशिएंट कितना है भाई 5 है। मुझे दोनों सेम करने हैं, तो देखो क्या करते हैं, इसका कोफिशिएंट उठाओ 3 और भैया मल्टीप्लाई कर दो कौन सी इक्वेशन में, दूसरी में, ये जो सेकंड इक्वेशन थी एंड। अब इसके कोफिशिएंट उठाओ 5 और बेटा इसकी मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन फर्स्ट में। तो जैसा ही आप ऐसा कर रहे हो, मल्टीप्लाई करो 3 की 2 में, जब चलो पहले 5 की 1 में करो तो ये हो जाएगा बेटा 15a माइनस मल्टीप्लाई करेंगे 5b और इक्वल्स टू, और 5 5 जा 25। बेटा मैं इसको नाम देता हूं इक्वेशन नंबर 3। इसके बाद सेकंड इक्वेशन मैंने मल्टीप्लाई करी है 2 की, बेटा 3 5 जा 15a हो जाएगा, इसमें बेटा माइनस 3b हो जाएगा और इक्वल्स टू इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 33 हो जाएगा। ये बेटा आपके पास इक्वेशन नंबर 4 का नाम देता हूं। आप ध्यान से देखो, इक्वेशन नंबर 3 में और 4th में जो कोफिशिएंट ऑफ a है बेटा वो दोनों सेम हो गए, ये भी 15a है, ये भी 15 है। अब इसको एलिमिनेट करना है और आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। आओ करते हैं। सर कैसे? बेटा आप देखो, ये भी कितना है, पॉजिटिव है, और ये भी टर्म कैसी है, पॉजिटिव है। अगर ऐसा केस है तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन को माइनस करेंगे, ठीक है ना। इक्वेशन को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अभी डिटेल से समझा रहा हूं। देखो बेटा, किसी भी इक्वेशन में से किसी को भी माइनस कर दो, तो बेटा मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4। 4th में से 3rd को माइनस करता हूं। बेटा माइनस करेंगे इक्वल के साइन से इधर वाला माइनस, चलो 15a माइनस 3b और माइनस करेंगे बेटा इसमें से इसको, किसको, 3 को। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 4, 15a आ जाएगा माइनस 5b आ जाएगा, 15a आ जाएगा और बेटा माइनस 15a और माइनस आपके पास आ जाएगा 5b इक्वल्स टू, सर यहां 33 में से हम माइनस कर देंगे 25, ठीक है भाई, मैंने माइनस कर दिया। जब हमने इसे माइनस किया तो बेटा आपके पास अब इसे सोल्व करने के बाद क्या आएगा वो देखते हैं, ठीक है ना। सोल्व करने के बाद क्या आने वाला है बस उसको देखना है और आपका आंसर आ जाएगा। ये बेटा आपके पास 15a माइनस 3b माइनस, बेटा साइन चेंज होंगे तो 15a हो जाएगा माइनस के, माइनस माइनस प्लस 5b हो जाएगा इक्वल्स टू, बेटा 33 में से माइनस करो 25, 5 और प्लस 3 8 बचेगा। अब आप ध्यान से देखो बेटा, यहां 15a पॉजिटिव और ये नेगेटिव कैंसिल हो गया है, माइनस 3b और प्लस 5b इक्वल्स टू 8। बेटा 5b में से माइनस करेंगे 3b तो बेटा 2b रह जाएगा इक्वल्स टू 8। तो b की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 8, 2 1 जा और 2 4 जा, तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई है 4। ये तो मैंने आपको प्रॉपर तरीका सिखाया, ठीक है ना। लेकिन करना कैसे है, देखो बेटा कैसे करना है। हमारे पास एक इक्वेशन थी, कौन सी, 3rd एक थी 4th, बेटा दोनों को लिख लेता हूं। फ्रॉम
यही चीज बेटा जो मैंने आपको समझाई है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद साइन कैसे चेंज हुए हैं आप डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे करना है फिर बाद में। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, बेटा थर्ड इक्वेशन आपके पास और फोर्थ उनको लिख लेते हैं 5a माइनस 5b और इक्वल्स टू 25। इसके बाद 15a माइनस 3b और इक्वल्स टू 33। ये आ गया बेटा। अभी हमने देखा था अगर दोनों का साइन सेम था तो बेटा साइन चेंज कर था, मतलब माइनस किया था। तो सबके साइन चेंज कर देते हैं बेटा, ये पॉजिटिव है इसको माइनस करो, ये माइनस है ये पॉजिटिव करो, ये पॉजिटिव है इसको माइनस करो। याद रहे अब ये वाले जो साइन थे वो नहीं मैटर करेंगे, ये करेंगे। ये 15 है नेगेटिव, ये पॉजिटिव, कैंसिल हो गया बेटा। ये प्लस के 3 भी है माइनस के 2 भी, तो माइनस के 2 भी बचेगा इक्वल्स टू, यहां आपके पास बेटा माइनस के 8 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो b की वैल्यू आ जाएगी बेटा 8/2, 1 जा और 4 जा, तो बेटा b कितना आ गया 4। क्या किया बेटा हमने एलिमिनेट करा a को और b निकाल दिया, ठीक है ना। अब मैं करने वाला हूं a को एलिमिनेट, सॉरी b को एलिमिनेट करने वाला हूं और a निकालूंगा। देखो बेटा कैसे, चलो जी इसे थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। अब आप देख रहे होंगे इक्वेशन नंबर थर्ड और फोर्थ को, ठीक है ना, इक्वेशन नंबर थर्ड और फोर्थ को अगर आप देख रहे होंगे तो बेटा इक्वेशन नंबर थर्ड हमारे पास ये थी 15a माइनस 5b। अच्छा सारी बात छोड़ो, मैं इससे सॉल्व नहीं करता हूं, मेरे पास जो जनरल इक्वेशन स्टार्टिंग में गिवन तो उसी से करता हूं। मेरे पास थी 3a माइनस b और इक्वल्स टू 5। दूसरी इक्वेशन थी बेटा मेरे पास 5a माइनस b इक्वल्स टू 11। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये होती है बेटा एलिमिनेशन की, एलिमिनेट करने की, कोएफिशिएंट ऑफ b जिसको एलिमिनेट करना है उसकी कोएफिशिएंट इक्वल होने चाहिए। यहां b का कोएफिशिएंट कितना है 1 और यहां भी कितना है बेटा 1, तो इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, दोनों सेम है, दोनों को सोल्व कर लेते हैं। इसको मान लेते हैं थर्ड, इसको मान लेते हैं बेटा फोर्थ। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, तो बेटा ये आ जाएगा आपके पास 3a माइनस b और इक्वल्स टू 5, 5a माइनस b इक्वल्स टू 11। बेटा साइन चेंज करेंगे क्योंकि दोनों सेम साइन था, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव और बेटा ये नेगेटिव, क्योंकि सॉरी ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव तो बेटा नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, ये कैंसिल बेटा। 5a और 3a ये नेगेटिव है पॉजिटिव तो माइनस 2a बचेगा और इक्वल्स टू, यहां बेटा माइनस है और ये आपके पास प्लस है तो माइनस के 6 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो बेटा 2a इक्वल्स टू 6 आ गया। 2 बन जा और 3 जा, a की वैल्यू यहां से क्या निकल के आ गई 3, और भैया यही हमें निकालनी थी। ये हुआ हमारे पास एलिमिनेशन मेथड से फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। अब दूसरे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और दूसरा क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने। अब मैं उम्मीद करता हूं आपको थोड़ा समझ में आया होगा कि क्वेश्चन में हो क्या रहा है, ठीक है भाई। चलो जी क्वेश्चन में हो क्या रहा है यही हमें सीखना है भाई, ठीक है, यही हमें सीखना है। चलो जी इक्वेशन बेटा एक तो ये गिवन है, लिख लेते हैं 2a प्लस b इक्वल्स टू -4, मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरी बेटा गिवन है 5a माइनस 3b और इक्वल्स टू 1, इक्वेशन नंबर। बेटा एलिमिनेशन से सोल्व करना है। देखो एलिमिनेशन क्या कहता है कि भैया जिसको एलिमिनेट करना है ना उसके कोएफिशिएंट को सेम कर दो। मैं क्या करता हूं, मैं b को एलिमिनेट करता हूं। बेटा यहां कितना लिखा हुआ है 3b, इसमें कितना है 1। अच्छा ध्यान से देखो, अगर मैं इस इक्वेशन में 3 की मल्टीप्लाई कर दूं तो ये तो 3 भी बन जाएगा और उसमें भी 3 भी है, तो हमारा आंसर आराम से आ जाएगा। तो अब मैं यही करने जा रहा हूं बेटा, मैं मल्टीप्लाई करता हूं, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। जैसे ही बेटा फर्स्ट में मल्टीप्लाई करूंगा मुझे क्या मिलेगा, वी गेट, करो भाई 3 2 जा 6a प्लस 3b और इक्वल्स टू -12। बेटा इसको थर्ड मान लेते हैं। अब ये सेकंड इक्वेशन थी और बेटा ये थर्ड है, मैं दोनों को सोल्व करता हूं। क्यों सर, इसमें -3b है इसमें 3b। अब ध्यान से देखो बेटा, ये 3b पॉजिटिव है और ये 3b नेगेटिव है। क्या नेगेटिव माइनस सेपरेट करनी पड़ेगी? नहीं, अब की बार ऐड करनी पड़ेगी। अगर सेम साइन होता है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर अपोजिट साइन है तो बेटा ऐड कर देते हैं, ठीक है। चलो जी फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, बेटा आपके पास सेकंड इक्वेशन है 5a माइनस 3b और इक्वल्स टू 11। ये आपके पास है बेटा 6a प्लस 3b और इक्वल्स टू -12। क्या बेटा आपकी बार साइन चेंज होंगे? नहीं बेटा, पहले से ही बदले हुए हैं, ये कैंसिल हो गया।
5a और 6 से बेटा कितना हो जाएगा 11a इक्वल्स टू बेटा यहां देखो 11 और -12 तो बेटा कितना बचेगा -1। तो बेटा a की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/11। ये आ गया बेटा आपके पास a आ गया। मैंने बेटा b को एलिमिनेट कर दिया था। अब मैं क्या करने वाला हूं नेक्स्ट बेटा मैं a को एलिमिनेट करूंगा। अब a को एलिमिनेट करने के लिए बेटा यहाँ 5 है यहाँ 2 है तो बेटा इंटरचेंज कर देते हैं 2 की मल्टीप्लाई इसमें 5 की इसमें, ठीक है ना। बेटा मैं 2 की मल्टीप्लाई करूंगा कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर सेकंड में, एंड बेटा 5 की मल्टीप्लाई करूंगा किसमें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। देन वी गेट 5 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो बेटा 10a प्लस 5b और इक्वल्स टू -20 इक्वेशन नंबर फोर्थ मान लेते हैं इसे। बेटा सेकंड इक्वेशन में 2 की मल्टीप्लाई होगी 2 5 जा 10a -2 3 जा 6b और इक्वल्स टू बेटा 2 1 जा 2 इक्वेशन नंबर 5 आ गई। बेटा सॉल्व कर दो इसे डायरेक्ट, आप लिख लेना फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। चलो लिख देता हूं फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ। बेटा फोर्थ आपके पास कितनी है 10a और प्लस 5b इक्वल्स टू -20। दूसरी बेटा आपके पास 10a -6b इक्वल्स टू 2। ध्यान से देखो क्या साइन चेंज होंगे, क्या साइन चेंज होंगे, हाँ भाई होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब की बार साइन सेम है। सेम मतलब ये भी आपके पास 10a है और ये भी 10a है तो बेटा साइन चेंज कर देते हैं। सर ये नेगेटिव था सर पॉजिटिव और ये पॉजिटिव है तो सर ये नेगेटिव। बेटा ये कैंसिल हो गया 5b और प्लस 6b सर 11b इक्वल्स टू बेटा माइनस और माइनस प्लस तो -22 तो बेटा b की वैल्यू आ जाएगी 11 1 और 2 माइनस के 2 आ जाएगी b की वैल्यू। अच्छा b कितना है -2 और a कितना आया था बेटा -1/11। आओ पुट करते हैं 2 इंटू a कितना है सर -1/11 प्लस b कितना है, b आया बेटा आपके पास -2 तो -2 आ जाएगा। सोल्व करो बेटा ये आपके पास आ जाएगा -2 और -11 को 22 और अपॉन 11 तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास -24/11। भाई देखना मैंने कोई गलती की है, यहाँ पर गलती हो चुकी है भाई, ठीक है ना। वैल्यू सही नहीं आई हमारी, अब गलती क्या हुई है वो ढूंढनी पड़ेगी भाई। गलती क्या हुई है वो ढूंढनी पड़ेगी, गलती क्या हुई है वो ढूंढनी पड़ेगी। गलती ये हुई है भाई 5a और -3b = 1 था और बेटा मैंने यहाँ पर 11 ले लिया था, ठीक है ना। तो ये 1 आना था हमारे पास और सोल्व होके यहाँ पर -11 तो इसका मतलब आंसर कितना आना था बेटा यहाँ पर -1। ठीक है भाई, इसे थोड़ा सा सही कर लेना। आंसर कितना आएगा आपके पास -1 आएगा। अब पुट करते हैं इसमें 2 1 जा 2 मतलब कि -2 और बेटा b कितना आया था, b कितना है -2 और माइनस माइनस प्लस -4 और सेटिस्फाई कर दिया कितनी है -2। ठीक है भाई, देखो गलतियां हो जाती है, ठीक है ना, लेकिन ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे सुधार दे सकते। देखो मेरे से भी हो गई है, ठीक है ना, लेकिन अगर कुछ नहीं करोगे तो भैया गलतियां नहीं होगी, तो अगर करोगे तो गलती लाजमी है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने और एक इक्वेशन बेटा ये गिवन है, इक्वेशन है a + b = 5, ठीक है ना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरी इक्वेशन है बेटा 2a - 3b और इक्वल्स टू 4, इक्वेशन नंबर सेकंड। देखो भाई यहाँ a कितना है 2, यहाँ कितना है 1, मैं a को अगर एलिमिनेट करूंगा मुझे 2 बनाना है तो बेटा 2 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई करो बेटा 2 की तो कितना हो जाएगा बेटा 2a और प्लस 2b और इक्वल्स टू 10, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब सेकंड इक्वेशन में 2a पहले से ही है, सोल्व कर दो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड। तो बेटा सेकंड इक्वेशन आपके पास ये रही 2a - 3b इक्वल्स टू 4 और बेटा थर्ड ये आपके पास 2a प्लस 2b और इक्वल्स टू 10। अब फिर से देखो क्या यहाँ पर क्या साइन चेंज करने पड़ेंगे, क्या यहाँ पर साइन चेंज करने पड़ेंगे, क्या सेम साइन है? हाँ सर सेम साइन है, तो भैया ऐसी कंडीशन में हम साइन चेंज कर देते हैं। आओ चेंज करते हैं भाई, यहाँ पर नेगेटिव कर देंगे, पॉजिटिव है इसको भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव है इसको भी, ये बेटा कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मतलब -5b आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस के 6 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल और b की वैल्यू आ जाएगी बेटा 6/5। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 6/5 आ जाएगी। इसके बाद मैंने एलिमिनेट करा है a को, बेटा अब करूंगा मैं b को। b को एलिमिनेट करते हैं
बी को एलिमिनेट करने के लिए बेटा यहाँ कितना है 3b, मैं फर्स्ट इक्वेशन में 3 की मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो बेटा मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो बेटा हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 3a प्लस 3b इक्वल्स टू 15, और हमारी फर्स्ट बनी, सेकंड बनी, थर्ड, और अब इसे नाम देते हैं फोर्थ इक्वेशन। अब फोर्थ इक्वेशन में और सेकंड इक्वेशन में 3b है और यहां भी 3b है, तो बेटा मैं सोल्व करता हूं फ्रॉम सेकंड एंड फोर्थ। सेकंड इक्वेशन है बेटा आपके पास 2a माइनस 3b और इक्वल्स टू 4, और फोर्थ इक्वेशन 3a माइनस 3b इक्वल्स टू 15। अब जरा आप ध्यान से देखो, क्या साइन चेंज करने पड़ेंगे? अब अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे, क्या साइन चेंज करने पड़ेंगे? हाँ सर, साइन चेंज करने पड़ेंगे। क्यों बेटा? दोनों सेम साइन के हैं, तो बेटा ये आपके पास हो जाएगी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव था तो बेटा नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, बेटा ये तो कैंसिल हो गया। तो यहां बचेगा 3a, माइनस का था वो माइनस करेंगे 2a, तो कितना आ जाएगा माइनस a इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस, यहां बचेगा आपके पास माइनस, कितना बचेगा भाई 11, माइनस से माइनस कैंसिल, a कितना आ गया 11। बेटा मैंने a भी फाइंड कर दिया, मैंने b भी फाइंड कर दिया, आओ वैल्यू पुट करके देखते हैं क्या सेटिस्फाई होगा। a की वैल्यू कितनी है सर 11, प्लस b की वैल्यू कितनी है सर 6/5, एलसीएम लेंगे 5 आ जाएगा, बेटा ये आएगा 55 और प्लस 6, 55 प्लस 6 कितना होता है भाई 55 और 6 कितना हो जाएगा भाई 61। फिर से गलती होगी भाई, कहीं ना कहीं फिर से हमने कहीं ना कहीं गलती कर दी, और देखो भाई क्या गलती करी है, यही लिखने में गलती होगी भाई। 2a माइनस 3b इक्वल्स टू 4, ये सही है। फिर यहां पर हमारे पास 2a और प्लस 2b इक्वल्स टू 10, ये भी सही है। ये कैंसिल हो गया, सही है, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। और यहाँ 10 में से 4 देंगे 6, ये भी सही है। b की वैल्यू 6/5 सही है। इसके बाद अगर हम देखेंगे ये अगर हम दूसरी इक्वेशन को देख रहे हैं, तो आपके पास बेटा ये क्या आने वाली है, मैंने यहां मल्टीप्लाई किया 3 से इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो आपके पास आएगा 3a सही है, 3b और 3 5 15, फोर्थ इक्वेशन बन गई। फिर मैंने सेकंड को और फोर्थ को सोल्व किया है, 2a माइनस 3b इक्वल्स टू 4 सही है। 3a, ये देखो भाई गलती क्या करी है, ये 3a प्लस 3b था भाई, ठीक है ना, ये क्या था प्लस था, गलती हो गई भाई गलती, ये आपके पास प्लस था भाई, ठीक है। तो अब इसके साइन चेंज नहीं होंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 5 है और इक्वल्स टू ये आ जाएगा आपके पास 19, तो a की वैल्यू आ जाएगी बेटा 19/5। आओ फिर से चेक करते हैं और देखते हैं कि अब हम सही है। चलो भाई फिर से चेक करते हैं, a की वैल्यू कितनी है बेटा 19/5 प्लस, और b की वैल्यू कितनी है 6/5, एलसीएम तो 5 आ जाएगा, इसे प्लस करेंगे 25 आ जाएगा, 5 से बन जाओ और 5 5 से, तो बेटा सेटिस्फाई है, इसका मतलब अब हमारी वैल्यू सही है, ठीक है भाई। चलो जी ये क्वेश्चन भी हुआ पूरा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, और दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये रहा क्वेश्चन। अब की बार बेटा p और q आ गया। चलो जी, फर्स्ट इक्वेशन बेटा आपके पास है p प्लस क्यू माइनस 40, बेटा 40 को इधर भेज दो, पॉजिटिव हो जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरी है आपके पास 7p और प्लस 3q और इक्वल्स टू 180, इक्वेशन नंबर 2। बेटा यहां पर 7p है, यहां p है, तो मैं क्या करता हूं p को सेम बनाता हूं, तो मल्टीप्लाई करता हूं, मल्टीप्लाई बाय 7 इन इक्वेशन फर्स्ट। हमें क्या मिलेगा बेटा, मिलेगा 7p प्लस 7q इक्वल्स टू 728, इक्वेशन नंबर थर्ड। बेटा फर्स्ट सॉरी सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन 7p और 7p एलिमिनेट हो जाएगा बेटा, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड एंड इक्वेशन नंबर थर्ड सोल्व करते हैं बेटा। ये आपके पास है 7p प्लस 3q इक्वल्स टू 180, और ये आपके पास निकल के आई है 7p और प्लस 7q इक्वल्स टू 280। साइन चेंज करने पड़ेंगे, हाँ सर साइन चेंज करने पड़ेंगे, पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव है नेगेटिव, ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, बचेगा माइनस के 4q इक्वल्स टू, माइनस करो भाई 180, 280 में से माइनस करेंगे बेटी, तो बेटा कितना बचेगा -100 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, q इक्वल्स टू 100/4, 4 से कैंसिल करेंगे बेटा, ये आ जाएगा आपके पास 25। q की वैल्यू कितनी आ गई है 25 आ गई,
क्यू हमने निकाल दिया, कितना है 25 आ गया। अब देखो अब तक हम एलिमिनेशन में दोनों को अलग अलग कर रहे थे, ठीक है ना। अब मैं उम्मीद करता हूँ हमने 2-3 क्वेश्चन करने, आप समझ भी गए होंगे कि कैसे करने हैं। लेकिन अब एलिमिनेशन मैंने ये किया, अब इसकी मैं पी की वैल्यू निकालता हूँ, किसकी हेल्प से, सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से। दोनों को मर्ज करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है ना, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन को दोनों को मर्ज करते हैं। बेटा क्यू निकल गया। अब इस क्यू को ना आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, पुट क्यू इक्वल्स टू 25। किसी भी इक्वेशन में फर्स्ट सेकंड थर्ड में फर्स्ट में पुट करता हूं q इक्वल्स टू 25 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। बेटा फर्स्ट थी आपके पास p प्लस क्यू इक्वल्स टू 40, p प्लस 25 इक्वल्स टू 40। तो बेटा p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 माइनस 25। बताओ भाई जल्दी से कितनी आएगी, 15। p कितना आ गया बेटा, 15 आ गया। आपने देखा मैंने आपकी बार क्या किया बेटा, मैंने एक वैल्यू एलिमिनेशन से निकाली और दूसरी मैंने सब्स्टिट्यूशन की हेल्प ले ली। आगे से हम यही करने वाले हैं, एक वैल्यू एलिमिनेशन से निकालेंगे, दूसरी सब्स्टिट्यूशन। ऐसा नहीं है कि आप दोनों सब्स्टिट्यूशन से नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हो, और ऐसा भी नहीं है एलिमिनेशन से नहीं निकाल सकते, दोनों निकाल सकते हो। लेकिन बेटा हम दोनों मेथड की हेल्प लेंगे। लेकिन हाँ, अगर पेपर में बोलता है कि इसको सोल्व करो एलिमिनेशन मेथड से, तो भैया एलिमिनेशन मेथड से ही करना पड़ेगा, तभी मार्क्स मिलेंगे। अगर बोलता है सब्स्टिट्यूशन से करो, तो भैया सब्स्टिट्यूशन से ही करना पड़ेगा, तभी मार्क्स मिलेंगे। फिर ऐसा नहीं है एक एलिमिनेशन से कर दी दूसरी सब्स्टिट्यूशन, तो भैया ये गलतियां मार्क्स कट जाएंगे आपके। एलिमिनेशन से जैसे मैंने ये करा, तो भैया पी को सेम बना के क्यू को एलिमिनेट करके पी निकालना था, वो एलिमिनेशन हुआ था। जो इससे पहले हमने 1-2-3 क्वेश्चन डिस्कस किए। लेकिन अभी मैंने दोनों मेथड का क्या किया है, कंबाइन कर दिया, दोनों मेथड की हेल्प ले ली है, ठीक है ना। पी निकाला और क्यू भी निकाल दिया। अब मैं ऐसा ही करने वाला हूं, दोनों मेथड को लेके चलेंगे, ठीक है भाई। अब देखो आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 2p प्लस 3q, इक्वेशन नंबर फर्स्ट 2p प्लस 3q इक्वल्स टू 11, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरी आपके पास है बेटा p प्लस 2q इक्वल्स टू 7, इक्वेशन नंबर सेकंड। मैं क्या करता हूं, सेकंड इक्वेशन में 2 की मल्टीप्लाई कर देता हूं, p दोनों सेम हो जाएंगे। तो बेटा 2 की मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन नंबर सेकंड में, तो आपके पास आ जाएगा 2p प्लस 4q और इक्वल्स टू 14, इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई है। सोल्व करूंगा किसको बेटा, थर्ड को और फर्स्ट को, क्योंकि मैंने सेकंड से बनाई। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट आपके पास कितनी है बेटा 2p प्लस 3q इक्वल्स टू 11, और थर्ड आपके पास कितनी आई है बेटा 2p प्लस 4q और इक्वल्स टू 14। बेटा क्या साइन चेंज करने पड़ेंगे, हाँ करने पड़ेंगे, क्योंकि सेम है। ये माइनस, ये भी माइनस, और बेटा ये पॉजिटिव था तो ये भी माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा माइनस क्यू इक्वल्स टू, यहाँ बचेगा आपके पास -3, माइनस से माइनस कैंसिल, बेटा क्यू कितना आ गया 3। ये तो हुआ एलिमिनेशन। अब सब्स्टिट्यूशन की हेल्प लेते हैं, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो बेटा, पुट q इक्वल्स टू 3, q इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन, जो आसान सी लगे ना भाई उसे पुट कर दिया करते हैं। सेकंड में पुट करता हूं, तो p प्लस 2q इक्वल्स टू 7, तो p प्लस 2 और q कितना है बेटा 3 और इक्वल्स टू 7, तो p प्लस 2 3 या 6 इक्वल्स टू 7। इसको इधर शिफ्ट करेंगे, माइनस हो जाएगा, तो p कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन भी हुआ हमारा खत्म, और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये रहा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड आपके पास 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अगर y को एलिमिनेट करना है तो इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दो, अगर x को एलिमिनेट करना है इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दो। बेटा मैं 2 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, किसमें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में तो मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई करो, तो बेटा हो जाएगा 2x प्लस 2y और इक्वल्स टू 10, इक्वेशन नंबर थर्ड। बेटा अब थर्ड को और सेकंड को सोल्व कर दो, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड। सेकंड इक्वेशन है बेटा आपके पास 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4, थर्ड आपके पास है 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। साइन चेंज होंगे, हाँ सर होंगे, माइनस हो जाएगा भाई, ये पॉजिटिव है, ये भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, ये भी नेगेटिव, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस 5y हो जाएगा, इक्वल्स टू ये -6 हो जाएगा। तो बेटा y की वैल्यू माइनस से माइनस कैंसिल, 6/5 आ जाएगी, y की वैल्यू 6/5 आ जाएगी। किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, फर्स्ट पुट कर देते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 5,
x प्लस 6/5 इक्वल्स टू 5। तो बेटा x कितना आ जाएगा 5 माइनस 6/5। सोल्व करेंगे 25 माइनस 6/5 तो ये आ जाएगा 19/5। आई थिंक सेम क्वेश्चन है, दोबारा कर दिया हमने इस क्वेश्चन को, कोई बात नहीं। तो बेटा y कितना है देखो, अब सोल्व कर लेते हैं इसे। x की वैल्यू कितनी आई है, x की वैल्यू आई है 19/5 प्लस और y कितना है 9, y कितना आया था भाई 6/5। एलसीएम लेंगे 5 आ जाएगा, 19 प्लस 6 25 और 5 से 5 टाइम्स। आप देखो इधर 5 था, हाँ सर 5 था। ठीक है भाई, चलो जी ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये रहा। इसके बाद एक क्वेश्चन ये रहा, इसके बाद एक क्वेश्चन ये रहा। चलो भाई ये भी कर लेते हैं भाई। इसमें क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 2x माइनस 2y और इक्वल्स टू 2, इक्वेशन नंबर सेकेंड। बेटा x को एलिमिनेट करता हूं, यहाँ 3x है यहाँ 2y है, 3 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, एंड 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। 3 की मल्टीप्लाई 2 में करी, 2 की 1 में करी, 2 की 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 6x प्लस 8y और प्लस 20, इक्वेशन नंबर थर्ड। बेटा 3 की 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 6x माइनस 3 2 जा 6y और इक्वल्स टू 3 2 जा 6, इक्वेशन नंबर 4। बन गए भाई, ये देखो सेम सेम बन गए। सोल्व कर दो फ्रॉम थर्ड, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ। बेटा थर्ड इक्वेशन ये है, क्या है 6x प्लस 8y इक्वल्स टू 20, और बेटा ये आपके पास है 6x माइनस 6y और इक्वल्स टू 6। साइन चेंज कर दो इसका भी, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, ये कैंसिल हो जाएगा भाई। 8 में से 6 जाएंगे, सॉरी प्लस होगा भाई ये तो 14y हो जाएगा, इक्वल्स टू ये आपके पास कितना बचेगा 14 बचेगा, 14 से 14 कैंसिल, y कितना आ गया 1। किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो x भी आ जाएगा। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन आपके पास है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10। y की वैल्यू कितनी है भाई 3x, y की वैल्यू है 1 4 1 जा 4 इक्वल्स टू 10। तो यहां से आ जाएगा 3x इक्वल्स टू, इधर जाके माइनस 6 बचेगा, 3 1 जा और 3 2 जा, x कितना आ गया भाई 2। लो जी ये क्वेश्चन भी हुआ खत्म। चेक कर लो भाई एक बार, x कितना आया 2, 3 2 जा 6 प्लस y कितना था 1 4 1 जा 4, कितना आ गया 10। हाँ भाई 10 है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। चलो जी और करते हैं, और क्वेश्चन क्या हो गया भाई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है भाई, ये मैं ही करा देता हूं। यहां लिखा हो बेटा 3x माइनस 5y, 4 को इधर ले आओ इक्वल्स टू 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा आपके पास है 9x, इसको इधर लाएंगे माइनस 2y और 7 को उधर ही छोड़ दो, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो अगर मुझे x को एलिमिनेट करना है भाई, एलिमिनेट करने का मतलब x को कोएफिशिएंट सेम बनाना है। कैसे बनाऊं, 9 की मल्टीप्लाई इसमें करो, 3 की इसमें करो, सेम बन जाएगा 27। लेकिन अगर मैं इतना सोच पा रहा हूं कि सर अगर मैं इसी में बस 3 की मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं सोच पा रहा हूं कि अगर मैं इसी में 3 की मल्टीप्लाई कर दूं सर ये 9 हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं यही करता हूं भाई। मैं क्या करता हूं बेटा 3 की मल्टीप्लाई करता हूं, कौन सी इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में, मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो बेटा हमें क्या मिलेगा 9x माइनस 15y और इक्वल्स टू 12, इक्वेशन नंबर थर्ड। चलो जी थर्ड इक्वेशन में और बेटा सेकेंड इक्वेशन में 9x और 9x मिल गया हमें जो चाहिए था। तो भैया फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड को सोल्व कर दो। ये बेटा लिखा हुआ है 9x माइनस 2y और इक्वल्स टू 7। बेटा यहां है आपके पास 9x माइनस 15y इक्वल्स टू 12। क्या साइन चेंज होंगे सर? हाँ भाई चेंज होंगे सर, ये पॉजिटिव नहीं सर, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव, ये नेगेटिव था पॉजिटिव, ये पॉजिटिव था नेगेटिव, ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। और ये क्वेश्चन भी हुआ खत्म। कैसे? ऐसे, ये देखो इससे खत्म। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, 15 में से 12 जाएंगे, कितने बचेंगे भाई 15 में से 12 जाके? अच्छा 15 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 13 बचेंगे। इक्वल्स टू यहाँ 12 में से अगर 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे भाई? माइनस के 5 बचेंगे। y की वैल्यू आ जाएगी -5/13। चलो जी किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। पुट करते हैं फर्स्ट में,
पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। लाइट चली गई, लाइट चली गई। ये क्या हुआ?